सोचिए, आप और आपका दोस्त या ग्रुप एडवेंचर की तलाश में जमीन से कुछ फीट नीचे पानी में डाइविंग कर रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक गलती, एक छोटी सी चूक और सब कुछ बदल जाता है। उनका ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, रास्ता गायब हो जाता है और अब जिंदगी बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, खतरों से भरी इस गुफा के अंदर से रास्ता ढूंढना। नैरो पैसेजेस, तेज पानी की लहरें और तेजी से घटता ऑक्सीजन, ये सभी चैलेंज उनके सामने थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी हालत में आप क्या करते? यह है द हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ द कालिम्बा केव ट्रेजेडी। दिसंबर 2004 9 डाइवर्स का एक ग्रुप कालिम्बा केव में एक्सप्लोर करने का प्लान करता है। योजना यह थी कि उन्हें कालिम्बा सिनोट से बस चैन सिनोट तक जाना था। इस जर्नी के दौरान गाइड रोप सेट करनी थी ताकि फ्यूचर में आने वाले डाइवर्स को रास्ता ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद उन्हें उसी रास्ते से वापस लौटना था। उस दिन 9 डाइवर्स थे जो 2 टीम्स में डिवाइड हो गए। दोनों टीमों की अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। एक पहली टीम 5 लोग, इनका काम था मेन लाइन संभालना और एरोज फिक्स करना। दूसरी टीम टूरिस्ट टीम 4 लोग, जिनका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना था। इस टीम में एक मैरिड कपल बिल और जेन डाउनी थे। उनके साथ माइकल और केंट भी थे। माइकल और केंट पहली बार मिले थे, लेकिन डाइविंग की दुनिया में हर कोई जल्दी दोस्त बन जाता है। पहली टीम ने अपनी जर्नी शुरू की। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। कुछ देर बाद दूसरी टीम भी निकल पड़ी। रास्ता सीधा था। गुफा में जाने के 2 मुख्य रास्ते थे, जिन्हें मेन लाइन कहा जाता है। इनके अलावा एक जंप लाइन भी थी, यानी ऐसा रास्ता जो एक मेन लाइन को दूसरी मेन लाइन से जोड़ता था। अब एक खास बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जब हमने जर्डिन केव की केस स्टडी की तो हमें वहां कुछ एरोज मिले। ये एरोज डाइवर्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि किस तरफ जाना है। लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं थी जो डायरेक्शन दिखाती थी। PNDS, जिसे कुकी भी कहा जाता है, इस डाइविंग मिशन में इस्तेमाल किया गया था। यह नॉन डायरेक्शनल मार्कर होता है जो डायरेक्शनल मार्कर के उलट काम करता है। इस पूरी जर्नी में इसका उपयोग काफी बार किया गया। ध्यान रखें, आगे चलकर हम इस पर और बात करेंगे। अब पहली 5 लोगों की टीम पासो लकार के पास मेन लाइन तक पहुंचती है। यह लाइन पहले से मौजूद थी, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं थी। इस रूट पर कोई पहले से स्थापित मेन लाइन नहीं थी, इसलिए टीम को इसे सेटअप करना पड़ा। यहाँ एक जंप लाइन भी थी। जंप लाइन का मतलब यह था कि मेन लाइन के बीच में कोई अतिरिक्त रोप लगाने की जरूरत नहीं थी। इसे सेकेंडरी मेन लाइन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था और यह जंप लाइन से कनेक्टेड था। काम बहुत स्मूथ चल रहा था। टीम मेन लाइन को क्रॉस कर एक और जंप लाइन पार कर गई। पूरी जर्नी के दौरान, यहाँ तक कि जंप लाइन में भी टीम ने कुकीज का इस्तेमाल किया। टूरिस्ट टीम पीछे थी और अब न्यू लाइन सेट करने का समय आ चुका था। बॉस चेन लाइन और बॉस चेन सिनोट तक वे पहुंच चुके थे। इसके बाद सेकंड टीम ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। वे जंप लाइन क्रॉस कर 3 मिनट तक आगे बढ़े, फिर रुक गए। इसकी वजह बहुत सिंपल थी, बॉस चेन लाइन मिल चुकी थी। इसका मतलब था कि पहली टीम सही सलामत बॉस चेन सिनोट तक पहुंच चुकी थी। अगर यह लाइन न मिलती तो इसका मतलब था कि पहली टीम रास्ता भटक चुकी थी। ऐसे में सेकंड टीम बैकअप स्क्वाड की तरह काम करती और पहली टीम को सही रास्ता दिखाती। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग था। वापस लौटते वक्त अगर सेकंड टीम रास्ता भटक जाती तो पहली टीम को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। इसके लिए एक सोल्यूशन पहले से तय था। जंप लाइन में एक कुकी लगाई गई थी, जिसे पहली टीम ने आते वक्त सेट किया था। सेकंड टीम को इसे हटाने का आदेश मिला। कुकी हटाने का मतलब था कि सेकंड टीम सही सलामत वहां पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि जंप लाइन पर कुकी नहीं थी, तो साफ हो गया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। अब तक सेकंड टीम को यह यकीन था कि पहली टीम कालिम्बा सिनोट तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन जब वे कालिम्बा सिनोट पहुंचे तो वहां कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। अगर लॉजिक से सोचा जाए तो सेकंड टीम को पहले वहां पहुंचना चाहिए था। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। कुकी, जो एक नॉन डायरेक्शनल मार्कर होता है, उसे पहली टीम के किसी सदस्य ने हटा दिया। पासोद लगार पर मेन लाइन के पास 2 रास्ते थे। पहली टीम का लीडर जिस दिशा में गया, बाकी सभी भी बिना सवाल किए उसके पीछे पीछे चल पड़े। कोई भी सवाल पूछकर खुद को बेवकूफ नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन यही गलती एक बड़ा तमाशा बन गई, मौत का तमाशा। पासोद लगार से मेन लाइन ग्रैंड सिनोट से कनेक्टेड नहीं था। जंप लाइन से दूसरी जंप लाइन तक की दूरी 65 फीट थी, जिसे पार करने में 3 मिनट लगते। लेकिन वे गलती से 1400 फीट दूर किसी और रूट पर चले गए। इस नए रूट को कवर करने में उन्हें 25 मिनट लग गए और तब तक ये समझ ही नहीं आया कि अगली जंप लाइन अब तक क्यों नहीं आई।
फाइनली उन्होंने कैलकुलेट किया कि वे कालीबास सिनोड से 3000 फीट दूर जा चुके हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन थे, एक रिस्की शॉर्टकट और दूसरा सेफ रूट। शॉर्टकट में एक रोप अटैच करके किसी एक को ग्रैंड सिनोड मेन लाइन खोजने के लिए भेजना था। डाउनी कपल के पास 300 से ज्यादा डाइव का अनुभव था, लेकिन इस वक्त सोचने का समय नहीं था। हर सेकंड मायने रखता था। इस मिशन के लिए केंट को भेजा गया। वह ऐसा इंसान था जिसने 125 से ज्यादा डाइव की थी और उसका अनुभव बाकियों से कहीं ज्यादा था। लेकिन जो चीज उसे सबसे खास बनाती थी वह थी उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ। वह ना सिर्फ खुद को बल्कि बाकियों को भी मुश्किल वक्त में संभाल सकता था। दूसरी ओर माइकल और टाउनी कपल के दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी। जब पहली टीम वापस नहीं लौटी तो सबको लगा कि शायद वे ग्रैंड सिनोड तक पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे सही समय पर पहुंच पाएंगे? ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कालीबास सिनोड से ग्रैंड सिनोड तक की दूरी कार से सिर्फ 5 मिनट की थी, लेकिन असली चैलेंज टाइमिंग का था। पहली टीम जब कालीबास सिनोड तक पहुंचती तो उसी वक्त सेकंड टीम को ग्रैंड सिनोड पर होना चाहिए था, लेकिन जब वे ग्रैंड सिनोड पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अब सिचुएशन और भी गंभीर हो गई। उन्हें पता चला कि पानी में इंतजार करने के लिए ऑक्सीजन खत्म होने का समय करीब आ रहा था। ये इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी कि हर किसी का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। माइकल के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इस मोमेंट पर सभी को एक क्रिटिकल डिसीजन लेना था। केंट को एक गाइड रोप दिया गया था जो उसे ग्रैंड सिनोड तक पहुंचने में मदद कर सकता था। वह अकेला ही आगे बढ़ा, लेकिन किस्मत हमेशा इंसान के साथ नहीं होती। ऊपर चढ़ने के बाद भी नीचे गिरने का डर बना रहता है। केंट के पास रोप तो था, लेकिन वह इतना लंबा नहीं था कि ग्रैंड सिनोड तक पहुंच सके। माइकल ने तुरंत कैलकुलेशन किया और समझ गया कि सेकंड टीम जिस पॉइंट पर है वहां से कालीबास सिनोड काफी दूर है। उनके पास ना तो पर्याप्त ऑक्सीजन थी और ना ही इतनी एनर्जी कि वे यह दूरी तय कर सकें। माइकल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अगर वे अब नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। उसकी आंखों में एक अलग ही परेशानी थी, मानो वह किसी गहरे सोच में डूबा हो। अब सवाल यह था, क्या वे केंट का इंतजार करें या अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ें? यह फैसला लेना बेहद मुश्किल था। टाइम तेजी से खत्म हो रहा था और केंट की कोई खबर नहीं थी। हर कोई बस यही सोच रहा था, क्या यह उनकी आखिरी डाइव होगी? कुछ मिनटों तक सभी ने खुद को और एक दूसरे को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने केंट को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। शायद यही सही था या शायद नहीं। सच कहें तो उस वक्त सबको अपनी जान बचाने की परवाह थी, लेकिन डाउनी कपल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने केंट को रास्ते से खींचकर इशारा किया कि वह वापस आ सकता है, और जैसा कहते हैं, कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता। अब सबसे पहले माइकल की ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर थी। उसे वहीं रुकना पड़ा, इस उम्मीद में कि कोई पीछे से आएगा और ऑक्सीजन शेयर करेगा। एक टैंक में 3 हिस्सों में ऑक्सीजन होती है। 1, पहला हिस्सा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। 2, दूसरा वापस लौटने के लिए। तीसरा इमरजेंसी रिजर्व के लिए। लेकिन अब बिल के टैंक का प्रेशर सिर्फ 200 psi पर आ चुका था और माइकल का टैंक लगभग खाली था। माइकल वहीं खड़ा था जब उसने डाउनी कपल को लौटते हुए देखा, लेकिन उन्हें देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जेन अपने पति बिल को ऑक्सीजन शेयर कर रही थी और एक टैंक में सिर्फ 2 आउटपुट होते हैं। इसका मतलब यह था कि माइकल की मदद के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। अब रोने या पछताने का भी कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ जेन और बिल की भी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उनके सिलेंडर में सिर्फ 1500 psi ऑक्सीजन बची थी और अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, किसी भी तरह बाहर निकलना। लेकिन अब कहानी का सबसे दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला हिस्सा आता है। टीम का कोई भी मेंबर केंट के लिए नहीं रुका। जेन और बिल तो उसे ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वे रुके। माइकल और केंट बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन इस वक्त माइकल सबसे ज्यादा डर गया था। माइकल का डाइविंग एक्सपीरियंस सिर्फ 75 डाइव्स का था, जो उसे टीम में सबसे कम एक्सपीरियंस वाला मेंबर बनाता था। डर की वजह से उसकी ब्रीदिंग रेट तेज हो गई और उसका ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगा। केंट को यह सब अच्छे से पता था। वह जानता था कि अगर उसने अपना ऑक्सीजन शेयर किया तो शायद दोनों की जान नहीं बच पाएगी, लेकिन फिर भी एक सच्चे दोस्त की तरह उसने माइकल के साथ अपना ऑक्सीजन शेयर किया, ये जानते हुए कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। डाउनी कपल किसी तरह कालीबास सिनोटेक तक पहुंच गए। उनका ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वे ब्लैकआउट नहीं हुए।
अगर वे बेहोश हो जाते तो उनकी बॉडी को ढूंढना रेस्क्यू टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। दूसरी तरफ रेस्क्यू ड्राइवर्स को माइकल और केंट का शरीर मिल गया, लेकिन वे दोनों इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनी एक छोटी सी गलती, डायरेक्शनल एरो का गलत इस्तेमाल। यह हादसा एक बहुत बड़ा सबक दे गया। यही सिचुएशन जॉर्डन केव में भी होती है, जब डाइवर्स का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वे अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक चैलेंज का सामना करते हैं। अगर आप इस स्टोरी को देखना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।